Namaskar students. Today we are going to take a new lesson, that is sound. In our first class we have learned about the different sound of different alphabets. We have talked about in our English language parts, that is articles, that the an article is followed by English vowels A, E, I, O, U, and the a article is used before consonants, but as the rule, the sound of Hindi vowels is used to determine whether they are used an article or a article. Same like here, we have a new chapter, that is sound. In this chapter we will learn about the different kind of sound and different types of sound. In this chapter we will learn how the words will make a sound. So let's start. Look guys, in your examination there will be a question that had 4 words, that will have 4 words, and in all words 1 or 2 vowels will be underlined, and you have to make a different sound, different from others. यानी आपके एग्ज़ाम में आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें सब में स्वर होंगे और उन स्वरों को, एक जैसे स्वरों को अंडरलाइन किया हुआ होगा. आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि इनमें से किसका साउंड अलग है. जिसका साउंड अलग होगा वही आपका आंसर होगा. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के शब्द हुआ करते थे, वर्ड्स हैं, एंड वी हैव टू चूज़ द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम देम. यानी हमारे पास अलग अलग वर्ड्स थे, इन वर्ड्स में से हमको वो वर्ड चूज करना था जो कि डिफरेंट था. यहाँ पे देखिए फूल, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि फूल, टूल, कूल एंड लुक. अब यहाँ पर जो वर्ड हैं, इन वर्ड्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड है जो कि अलग है, इनमें से किसका साउंड अलग है. और यही हमारे पास एक सवाल भी होगा जिसका 1 या 2 नंबर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास होगा. इन वर्ड्सों का हम देखेंगे कि इनके साउंड किस प्रकार होते हैं, इनके साउंड किस प्रकार बोले जाते हैं, तो वो हमें इनको बोल कर देखना होगा. तो बोल कर देख लेते हैं एक बार. देखिए फूल, टूल, कूल एंड लुक. तो यहाँ पर इनके साउंड, जैसे फूल का साउंड होता है फूल, टूल, कूल, सॉरी फूल, कूल, टूल. लेकिन लुक का साउंड हमारे पास ये होता है लुक. तो यहाँ पर ओ की मात्रा ये है, बाकी तीनों में ओ की मात्रा ये वाली है. तो जहाँ पर जो हमारे पास अलग है वही हमारा ऑप्शन है. तो यहाँ पर इनमें से अलग कौन सा है, इनमें अलग है लुक. तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा लुक. ठीक इसी प्रकार से हमें करना क्या होता है, हमें दूसरे, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे फियर, टीयर, डियर और टीच. तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है. वैसे ही आपको कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जिन्हें बोलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अलग साउंड का है. जैसे यहाँ पर डियर, टीयर, फियर. तो टीच में टी और ई, टीच, डियर,
फियर, टीयर, यहाँ पे ये वाला है, और टीच में हमारे पास ए और ई की मात्रा आती है, और ई वाली ये वाली मात्रा आती है। तो हमारे पास जो अलग वर्ड है वो कौन सा है, हमारे पास अलग है, वो है टीच। तो हमारा आंसर हो जाएगा टीच। यही हमें फाइंड आउट करना होता है। लेकिन इनसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनके ये साउंड क्यों निकल रहे हैं। तो ये साउंड क्यों निकल रहे हैं, तो इनके लिए हम एक थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी है जिसका नाम है एडवांस लर्नर। इस एडवांस लर्नर डिक्शनरी में विद्यार्थियों की मदद के लिए इन दैट डिक्शनरी देयर इज़ a column that showed the particular sound of a particular word, and the symbols, there is also that type of symbols are there. These type of symbols are called in normal language phonetics symbol, and today we are going to learn these phonetic symbols. But remember, these phonetic symbols are only used for make a sound, that are used only for sound, not these type of phonetic symbols never be asked in any kind of exam, never asked in any kind of exam, whether exam is your school exam or whether it is your competitive exam. There is no question about them. So we just learn them, that how these make a sound. So first of all we take some vowel. Look at here, hut, bus, come, all make a sound of this. hit, I, e. देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, हुक, जैसे हुक, यहाँ पे ऊ का साउंड आता है, फू ऊ का साउंड आता है, बू ऊ का साउंड आता है, ही यहाँ पे आई का साउंड आता है, बी यहाँ पे आई का साउंड आता है, फी यहाँ पर भी आई का साउंड आता है, हट यहाँ पे ए का साउंड आता है, ब यहाँ पर भी बस, और क यहाँ पर भी ए का साउंड आता है। तो फोनेटिक सिंबल में ए के साउंड को इस प्रकार से दिखाया गया है, लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड के लिए है। हुक के लिए, ओ के लिए ये वाला यू का साउंड आ रहा है, हाम। ठीक उसी प्रकार देखिए हाम में यहाँ पर ए का साउंड आता है, का यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, चा यहाँ पर भी आ का साउंड आ रहा है। तो आ के साउंड को इस प्रकार से दर्शाया गया है फोनेटिक सिंबल में। ठीक उसी प्रकार ही यहाँ पे ई का साउंड आता है। ये साउंड हमारे पास आ कहाँ से रहे, ये साउंड हमारे पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हिंदी के वोवेल्स के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से जैसे हो, होप, रोल, लूम, यहाँ पे हमारे पास बड़े ऊ का साउंड आता है। तो बड़े ऊ के साउंड को इस प्रकार से फोनेटिक सिंबल में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से हम और भी जो वोवेल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे है, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, हैन में ए का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, पे ए का साउंड आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हेट, यहाँ पे ए और ई दोनों का साउंड आ रहा है। बेड, यहाँ पे ए और ई का, के यहाँ पर भी ए और ई का साउंड आ रहा है। जिसे फोनेटिक सिंबल में इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से ईगो, गो, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है। हीरो, शो, यहाँ पर भी ओ का साउंड आ रहा है। हो, होट, यहाँ पे आउट का साउंड आ रहा है। ऑफ, बॉक्स, ओ का साउंड आ रहा है, और ओ की मात्रा ये वाली हम लगाते ना, वो बिना चंद्र बिंदु की, वो वाली मात्रा का साउंड यहाँ पे आ रहा है।
ठीक उसी प्रकार से बर्ड, बर्न, बुरु और वर्ड, इन सब में भी हमारे पास साउंड ये वाला आता है। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में फोनेटिक सिंबल है जो कि डिक्शनरियों में बताए जाते हैं कि इस वर्ड में जो हमारे वोवेल्स है उनका साउंड ये वाला साउंड है, यानी हिंदी के जो बारखड़ी के हमारे स्वर हैं उन स्वरों का साउंड ये वाला साउंड यहाँ पे आ रहा है। और इसी साउंड की वजह से हम इन्हें पहचान पाते हैं कि कौन सा अलग है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं डिप्टोंग से। डिप्टोंग्स होते क्या हैं? देखिए, डिप्टोंग्स ऐसे साउंड होते हैं जहाँ पे दो स्वरों के साउंड विदाउट जॉइंट के आते हैं। विदाउट जॉइंट का मतलब यानी एक दूसरे में मिक्सअप नहीं आते। जैसे कि हमारे पास पिछले में देखिए यहाँ पर दो स्वरों के साउंड हमारे पास मिक्सअप में आ रहे थे वोवेल्स के, लेकिन यहाँ पर मिक्सअप में नहीं आएंगे। यहाँ पर डिप्टोन्स में सब के सब क्या होंगे? अलग अलग आएंगे। जैसे बे में ए का साउंड अलग आ रहा है, गे अलग का गे, यहाँ पे ए का साउंड आता है। वे, यहाँ पर भी एक का ही साउंड आ रहा है। बाई, आ और ई का साउंड आ रहा है। बाइट में भी बा, आ और ई का साउंड आ रहा है। लेयर, यहाँ पे ए और आई का साउंड आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से बॉयल, ओ और ई का साउंड आ रहा है। लॉइटर, एम्प्लॉय, तो यहाँ पर वही साउंड आ रहा है जो साउंड वहाँ पर पहले से था। यानी कहने का मतलब पहले से था का मतलब यहाँ से है कि यहाँ पे दोनों स्वरों के साउंड अलग अलग आ रहे हैं, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं आ रहे। ठीक उसी प्रकार चीयर, तो यहाँ पर ई और ए का साउंड आ रहा है। मैर, यहाँ पर भी ई और ए का साउंड आ रहा है। डियर, यहाँ पर भी ई और ए का साउंड आ रहा है, और वो साउंड क्या है? अलग अलग साउंड आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एयर में ए और ए का साउंड आ रहा है। पैर, यहाँ पर भी अलग साउंड आ रहा है, दोनों का अलग अलग साउंड आ रहा है। तो अलग अलग साउंड ही हमारे पास डिप्टोन्स में काउंट होते हैं। पुअर है, ड्वेल, श्योर, नाउ, होम, बोथ, ये सब क्या हैं? ये डिप्टोन्स है जहाँ पर इनके अलग अलग साउंड आ रहे हैं, एक साउंड में मिक्सअप नहीं हो रहे। आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के साउंड। कॉन्सोनेंट्स के साउंड में देखिए क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास वोवेल्स ही नहीं है, कॉन्सोनेंट्स भी हैं। तो वोवेल्स हमारे पास इंग्लिश में कितने हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, कुल 5 वोवेल्स हमारे पास हैं। और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने बच गए? 21। तो 21 कॉन्सोनेंट्स के हम यहाँ पर साउंड देख लेते हैं। जैसे पे, अब इनमें भी ए का साउंड आ रहा है, लेकिन पेपर, यहाँ पर भी पैरट, यहाँ पे पे पहले बोला जा रहा है। टी, यहाँ पे टे पहले बोला जा रहा है। टॉक, टी पहले बोला जा रहा है। टेल, टी यानी टे का साउंड पहले आ रहा है। कीप में के का साउंड पहले आ रहा है। केयर में भी आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चैन, तो यहाँ पे चे और आई का साउंड आ रहा है। चाम, चे और आ का साउंड आ रहा है। चेयर, चे और आई का साउंड आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फे, तो यहाँ पे फे का साउंड आ रहा है। फिलोसॉफी में भी फे का साउंड आ रहा होता है, लेकिन फे के साथ यहाँ पे स्वर भी आ रहा होता है। लेकिन मुख्य यहाँ पे जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट में, वो साउंड हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट का भी आ रहा है पहले। ऐसा नहीं है कि सीधा ही हमारे पास कॉन्सोनेंट का साउंड ही आ रहा है। वोवेल्स यहाँ पे मात्रा के तौर पे आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बॉय, बै का साउंड आ रहा है। बेड, बै का साउंड आ रहा है। बेग में भी बै का साउंड आ रहा है। डे, डेली, दैट, गेट, गुड, बिगिन,
तो यहाँ पर भी साउंड किन का आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स का ही आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जोक में यहाँ पे हमारे पास जो जेड का साउंड आ रहा है, लेकिन ओ की मात्रा साथ आ रही है, जज। तो यहाँ पे हमारे पास जय का साउंड आता है। जेंटल में भी हमारे पास किसका साउंड आ रहा है, जेड का साउंड आता है। वेन, वेस्ट, वैल्यू, इनमें वह का साउंड हमारे पास पहले आ रहा है। आगे कुछ कॉन्सोनेंट्स और भी हैं जो हम और देख लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। ये देखिए कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इनके भी ध्यान रखिएगा, इनके भी जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो अलग हैं। अब इनके कॉन्सोनेंट के फोनेटिक सिंबल देखिए, कॉन्सोनेंट के फोनेटिक सिंबल में कहीं भी आपको ए, ई, आई, ओ, यू में से नहीं मिलेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड में से नहीं मिलेंगे। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कॉन्सोनेंट का ही टाइप मिलेगा। यहाँ पर इनमें कॉन्सोनेंट ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, हमारे पास साउंड में जो भी आ रहे थे वो इन्हीं के आ रहे थे। जो ए, ई, आई, ओ, यू जैसे दिख रहे हैं वही हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सब उन्हीं के जैसे आ रहे हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट में हमारे पास कॉन्सोनेंट का ही साउंड दिखाने वाले ही सिंबल्स आएंगे। जैसे थैंक में थीटा का साउंड आ रहा है, सॉरी थीटा ये हमारे मैथ की टर्म हो गई, लेकिन यहाँ पे साउंड हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है थे का साउंड आ रहा है। थिंक थे का आ रहा है, थीप थे का साउंड आ रहा है, सी एस का साउंड आ रहा है, से का साउंड आता है, सून से का साउंड आता है, निस से का साउंड आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से शेड, शिप, एडमिशन, यहाँ पर हमारे पास गांठ वाले से का साउंड आ रहा है। हैंड, हार्ड, हॉबी, इन सब में जो साउंड आ रहे हैं वो साउंड हमारे पास किसके आ रहे हैं, साउंड ठीक हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट्स के ही साउंड आ रहे हैं, व्यंजनों के साउंड आ रहे होते हैं। जैसे लॉन्ग, ल का साउंड आता है, लेकिन नाक से हम ओ को भी बोलते हैं। लाउ, लाउड, येट, यूनिट, यार्ड, ये सब हमारे पास किसके साउंड आ रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट के ही साउंड आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हम ले लेते हैं दिस, तो यहाँ पे हमारे पास द का साउंड आ रहा होता है। दैट में भी द का साउंड आ रहा है। देयर, इसमें भी द का साउंड पहले आ रहा है। जू, अपोजिट, यहाँ पर हमारे पास किसका साउंड आ रहा है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास साउंड जो आ रहा है इंग्लिश में तो जेड का साउंड आ रहा है, लेकिन हिंदी में हमारे पास इस वाले जे का साउंड आ रहा होता है, जिसे हम जू बोलते हैं। इस वाले जे का साउंड आ रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैन, ट्रेज, मीट, मैक, इनमें हमारे पास मै का साउंड आ रहा होता है। ये कुछ फोनेटिक सिंबल्स हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र के लिए हमें सिर्फ क्या करने, याद रखने हैं कि इनमें ये वाला साउंड आएगा। और जब आप डिक्शनरियों से इन्हें पढ़ना चालू करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आगे हम इन्हें समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। इन एक्सरसाइज में से आपको करना क्या है, आपको वो वर्ड छांटने हैं जिनका साउंड अलग हो। जैसे फूड, लुक, स्कूटर, सून। अब जैसे इनको बोला जाए सून, स्कूटर, लुक और फूड, तो इन सब में हमारे पास बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन इसमें हमारे पास छोटे वाली मात्रा आ रही है, जिसे हम आसानी से बोल पा रहे हैं लुक। यानी इन सब में हमारे पास जो मात्रा आ रही है वो आ रही है मात्रा ये वाली, बाकी के तीनों में ये वाली मात्रा आ रही है, जबकि लुक में हमारे पास मात्रा ये वाली आ रही
होती है। लुक में ये वाली मात्रा हमारे पास आ रही है। बाकी तीनों में कौन सी आ रही है? तीनों में हमारे पास आ रही है ये वाली मात्रा और लुक में आ रही है ये वाली मात्रा। तो हमारा जो लुक है वो ही हमारा ऑप्शन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फार्मर, हैप्पी, केटल, ग्लेड। फार्मर, हैप्पी, केटल और ग्लेड। तो इनमें फार्मर फा आ की मात्रा आ रही है, हे एक की मात्रा आ रही है, के एक की मात्रा आ रही है, ग्ले एक की मात्रा आ रही है। तो हमारे पास जो अलग है वो है फार्मर। तो फार्मर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एक इसी में जैसे फास्ट। फा आ की मात्रा आ रही है, बे एक की मात्रा आ रही है, डे एक की मात्रा आ रही है, फा आ की मात्रा आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर जब दो एक जैसे साउंड आ रहे हैं, जैसे फा, फास्ट। फास्ट को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं फास्ट, ठीक है। बेस, बेस को हम ऐसे लिखते हैं बेस। फिर हमारे पास है डांस। डांस को हम ऐसे लिखते हैं डांस, डांस। और फिर हमारे पास है फा, फादर। फा यहाँ पे हमारे पास ये वाली मात्रा आ रही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आ की मात्रा, यहाँ पर भी आ की मात्रा और यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए की मात्रा आ रही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बेस हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें तो देखिए हम लास्ट वाले ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे डिजीज। डिजीज, ईट, बियर और क्लीन। तो इनमें से हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए डिजीज में हमारे पास डिजीज ई की मात्रा आ रही है, ईट में ई की मात्रा आ रही है, बियर इसमें भी ई की मात्रा आ रही है और क्लीन इसमें भी ई की मात्रा आ रही है। लेकिन इन सबको यदि अलग तरीके से देखें तो डिजीज में हमारे पास जो मात्रा आ रही है वो मात्रा आ रही है ये वाली। ईट में भी हमारे पास जो मात्रा आ रही है वो सीधा ई आ रही है, तो वो भी ये वाली मात्रा आ रही है। फिर बियर में हमारे पास जो मात्रा आ रही है वो ये वाली आ रही है और क्लीन में हमारे पास मात्रा जो आ रही है वो भी ये वाली मात्रा आ रही है। तो हमारे पास ये वाली मात्रा हो गई 3 में और ये वाली मात्रा हुई 1 में, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा बियर। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें तो जैसे स्लिप, स्किन, हिट और ड्राइव। तो यहाँ पे रा आ की मात्रा आ रही है। ये बोलते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है? यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है। तो आ की मात्रा वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब हमारे अलग रह जाएंगे। तो जो अलग ऑप्शन हमारे पास आएगा एक, वही हमारा उत्तर होगा। तो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हमारा अगला चैप्टर, वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी शब्दों के सही रूप। लेकिन उससे पहले आप लोग इसकी जो बाकी की बची हुई एक्सरसाइज हैं इन्हें एक बार पढ़ने के साथ बाकी की बची हुई जो एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। और यदि कोई तकलीफ़ है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।